देश ही नहीं बल्कि दुनिया इस वक्त एक गंभीर महामारी से जूझ रही है, उसका नाम कोरोना है। जी हाँ, कोरोना से कैसे बचना है हम सब जानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने घर में भी अगर रहें तो एहतियात बरतें, अगर घर से बाहर निकले तो पूरे देश में लगभग मास्क लगाना अनिवार्य हो चुका है। मारने वाले से बचाने वाला अच्छा होता है, इसलिए अपना बचाव करिए, अपने घर का बचाव करिए, अपने मोहल्ले का बचाव करिए, अपने शहर का बचाव करिए, अपने राज्य का बचाव करिए, साथ ही साथ देश और दुनिया का बचाव भी ऐसे हो सकता है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान हम आपको लगातार देश की बड़ी बड़ी शख्सियतों से मिलवा रहे हैं, गीत, संगीत, हास्य, राजनीति सबसे जुड़े हुए। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान। सुरों की मल्लिका मालिनी अवस्थी जी मेरे साथ है, जिनसे कोई भी भाषा बोल दीजिए, बुंदेलखंडी बोल दीजिए, अवधी बोल दीजिए, ठुमरी बोल दीजिए, फिल्मी गाने बोल दीजिए, सब गा चुकी हैं। और दूसरे व्यक्ति भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, और जो खुद क्वारंटाइन में रहे हैं, रिपोर्ट नेगेटिव आया है, सरकार के हर नियम का पालन किया है, देश के बिल्कुल आदर्श नागरिक है। और मालिनी जी लगातार देश को इंस्पायर कर रही हैं, उनके ट्वीट्स, उनके गाने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किए थे। मालिनी जी, मैं बड़ा गलत होगा, इस निगोड़े कोरोना को हमको भगाना है, तो सबसे पहले कहां से आया निगोड़ा हो जाए? देखिए, मुझे लगा कि ये तो हो नहीं सकता कि मैं कुछ गाऊं और उसमें आंचलिक पुट ना हो, लेकिन सबसे पहले तो अनूप जी आपको भी प्रणाम करना चाहूंगी, और दीपक जी आपको भी नमस्कार, हमारे सभी सुनने वालों को भी सादर अभिवादन। ये तो जिस दिन जनता कर्फ्यू से एक दिन पहले ही कहीं ना कहीं कयास लग रहा था कि ये जितना हम लोग सोच रहे हैं उतना हल्का नहीं, बहुत भारी महामारी है। और मुझे तुरंत लगा कि क्या एक तरीका हो सकता है कि गाना हम लोग इसमें बना करके इस गंभीर समय को थोड़ा सा उनके लिए हल्का कर सकते हैं क्या, जो पूरे समय स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक, आप आगे बढ़े उससे पहले एक चीज जानना चाहता हूं। मैं वैसे गाती नहीं हूं नॉर्मली जी, मुझे पता है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ये निगोड़ा शब्द बड़ा टिपिकल, बड़ा आंचलिक है, तो इस कोरोना को निगोड़ा कहना आपको कैसे सूझा? मैं पहले आपसे पूछती हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूलतः, मैं पैदा मध्य प्रदेश में हुआ, मेरे फादर वहां सर्विस करते थे, पर हम सब लोग उत्तर प्रदेश से हैं। इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि ये उसी को ही ये बार बार ये सवाल वही पूछ सकता है जी, जो गांव के बहुत करीब रहा होगा, जिससे समझ में आता है कि निगोड़ा किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। भाई, हर इंसान इस समय ये सोच रहा है कि उसने किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी का कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं। एक ऐसी चीज फितरत हवा में कायम हो गई जिसका ना कोई इलाज है, कैसे पहुंच रहा है ये भी नहीं पता। तो जैसे एक शरारती, एक ऐसा जो बिल्कुल उपद्रव करने चला आया है, और अब मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो ऐसे में क्या निकलता है? निगोड़ा, निगोड़ा। बिल्कुल ठीक। तो गीत हो जाए, आप मेरे पास वीडियो भी है, वो भी चलेगा। और बात है जी जी, बोलिए दीपक जी। जी, हमारे यहाँ एक बात ये भी है दीपक जी कि हमारे यहाँ तो बीमारियों, जो महामारियाँ होती थी, उनको भी गांव में माता या महामारियों को माँ कह करके या माता आई है ऐसा कहकर संबोधित करने का प्रयास है जी। तो आदर से पेश आए तो शायद जल्दी प्रसन्न होकर के चले जाएं। हाँ, माता आ गई, यही कहते हैं। हवाओं में बैठा है पहरा, असर देखो कितना है गहरा, पूछे है हर कोई देखो, खतरा बड़ा है पहचानो, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे हम हराना है। डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे हम हराना है। अरे आया है क्यों तू निगोड़ा, अरे क्यों आया तू रे कोरोना, भीड़ में कहीं नहीं जाना है, भीड़ से खुद को बचाना है, और दोनों हाथ अपने यूं मलमल के साबुन से खूब धोना है। डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे हम हराना है। अरे आया है तू क्यों निगोड़ा, अरे कैसा है तू रे कोरोना। आप स्टेज पे गाती हैं, साफ दिखता है, वरना मैं किसी प्लेबैक सिंगर को बोलूं ना कि इस तरह से गा दे, ये आवाज निकल ही नहीं सकती। आई एम श्योर, आई एम 100% गारंटी है मेरी इस बात की। लेकिन मान लीजिए अब मैं सीधे अनूप जी के पास चलता हूं।
भजन सम्राट हमारे, वो भी स्टेज के बादशाह हैं, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। अनूप जी, पहले ये बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है? रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, और आप जितना स्वाध्याय करते हैं, जितना आत्मानुशासन करते हैं, मेरे ख्याल से बीमारी तो बड़े दूर से चली जाती होगी। बिल्कुल, मुझे खांसी जुकाम बुखार भी नहीं होता है। ये तो मैं यूरोप और इंग्लैंड से यहाँ लौटा था, तो मुझे उन्होंने चेक किया और चेक करके मुझे दूसरे दिन ही क्लियर कर दिया था। लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अकेले रहें, किसी से न मिलें, और क्या पता 14-15 दिन के बाद ये बीमारी अचानक नज़र आने लगती है, तो उसका पालन करना चाहिए। तो मैं आज 21 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, लेकिन मैं किसी से नहीं मिला, और यही कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को ये संदेश दूँ कि अब मामला जो है, आपकी लापरवाही सिर्फ आपके स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। पहले क्या होता था कि लोग डॉक्टर के पास जाते थे और कुछ चीज़ें छुपा लेते थे, तो उसका जो भी नुकसान था वो उसी मरीज तक था। आज अगर आप कोई चीज़ छुपाते हैं और कोई असावधानी बरतते हैं, तो उसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा, आपके घर में हो जाएगा, आपके मोहल्ले को, शहर को। मतलब एक आदमी जो है अगर 1000 लोगों को संक्रमित कर सकता है, तो इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या हो सकती है? सही बात है। तो अपने को सुरक्षित रखें, और उसका तरीका यही है कि जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करें। तो अनूप जी, शुरुआत हो जाए ऐसी लागी लगन। अगर आपका नाम हो और ऐसी लागी लगन ना आए तो बात कुछ अधूरी सी लगेगी। जरूर सुनिए। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। हर बार आप जब गाते हैं ना तो बड़ा कुछ ना कुछ नयापन उसमें होता है, और आज भी था। मान लीजिए मैं आपके एक ट्वीट की याद दिलाऊंगा। आपने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया पुलिस के लोगों के लिए। मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि इस देश में 2 बड़ी बदनाम प्रजातियां हैं। सबसे पहली प्रजाति है राजनेता, और दूसरी बदनाम प्रजाति है पुलिस। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान हमको पुलिस का कुछ अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि उनको कॉम्प्लीमेंट करें, लॉकडाउन के स्टार्स को कॉम्प्लीमेंट करें, हमारे कोरोना वॉरियर्स को कॉम्प्लीमेंट करें। उनके लिए आपकी तरफ से मान लीजिए कुछ हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक जी, और मैं तो इसको इस रूप में कहना चाहती हूँ। मैंने जो ट्वीट किया था, मैंने उसमें ये लिखा था कि भारतीय सेना का शौर्य के अलावा जो सेवा भाव है वो देश ने अलग अलग मौके पे देखा। जब कश्मीर में बाढ़ आई तब भी देखा जी, बिल्कुल। जब केदारनाथ में आपदा आई तो उस समय भी एनडीआरएफ से लेकर के इंडियन आर्मी किस तरह से सहायता के लिए जुट गई, सबने देखा। लेकिन पुलिस का जो मानवीय पक्ष है वो इस बार पहली बार देखने को मिला है। पूरे भारतवर्ष की, मैं ये कहूँगी पूरे भारतवर्ष की पुलिस, बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद
पहली बार लॉकडाउन होने के कारण शायद पुलिस को ये अधिकार भी दिया गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करे, लेकिन एक मित्र बन के भी नागरिकों के सामने आए। और दीपक, मैं तो चूंकि दोनों तरफ से जुड़ी हूँ, कलाकार भी हूँ और एक अर्धांगिनी होने के नाते अधिकारी की या नौकरशाह की कह लीजिए, मैंने दोनों चीज़ें देखी हैं। मुझे लगता है कि संसाधनों का उपयोग करना भी आना चाहिए। सही बात है। ये कभी ना कभी पुलिस का जो काम है उसको भी पूरी तरह से प्रयोग करना आना चाहिए। वही पुलिस, देखिए आप खाना लेके जा रही है, किसी को अपने स्कूटर पे आपने देखा है, नोएडा में एक गर्भवती स्त्री को अस्पताल पहुंचाया। कई इस तरह के हम लोगों के सामने उदाहरण हैं। तो मुझे लगता है ये भी घर वाले हैं, इनके भी परिवार है। सबसे बड़ी बात, ये अपने घर जाकर के परिवार से भी नहीं मिल सकते डॉक्टरों की तरह। तो मैं बताऊं आपको दीपक भाई, हम अपना एक फेसबुक लाइव करती हूँ डेली शाम 5 बजे जी। और ये उसमें हमने एक दिन विषय लिया था डॉक्टर का, एक दिन पुलिस का भी जी। और मैंने लोगों से कहा था कि आपके अच्छे बुरे कसैले जैसे भी अनुभव हो पुलिस के साथ ज़रूर शेयर करिए। करीब 1.5 लाख लोगों ने उसको देखा और आप हैरान होंगे कि सबने इतनी कहानियां थी सबके पास बताने की। किसी ने बताया कुछ मेरी चेन खो गई थी, किसी ने कुछ बताया। तो मुझे लगता है इस समय कलाकार हैं हम लोगों को तो उत्साहवर्धन ही करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस समय तो सारे के सारे जो ड्यूटी पे हैं उनके लिए गाना गाना चाहूँगी। अभी मैंने ही लिखा था, धुन बनाई थी। हमरे देश के जवान, हमरे देशवा की शान, हमरे देश के जवान, हमरे देशवा की शान, हमरे देश के जवान, हमरे देशवा की शान, हमरे देश के जवान, हमरे देशवा की शान। गौना भइल नाही आई गइल ड्यूटिया, गौना भइल नाही आई गइल ड्यूटिया, कोरोना से निपटे खातिर लागी गइल ड्यूटिया, पलकन पे परीक्षा दिन हो किसान, हमरे देशवा के शान, हमरे देश के जवान, हमरे देश के जवान, हमरे देश के समान। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और वाकई आप ही लिख सकती हैं कि गौना से पहले कोरोना आ गया, क्योंकि गौना हमारा कितना टिपिकल शब्द है गाँव का, वो आप ही समझ सकती है मालिनी जी। अनूप जी, मैं आपकी तरफ से चाहूंगा कि एक प्रार्थना उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल के आज मानवता, इंसानियत, देश और दुनिया को बचाने में लगे हुए हैं, एक प्रार्थना उनके लिए आपके तरफ से। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो ना ध्याए कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो ना ध्याए कृष्णा कृष्णा जग में वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्णा कृष्णा, मन का मिटे अंधियारा बोल कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
इतनी दो बड़ी हस्तियां मेरे साथ बैठे हैं तो थोड़ा मनोरंजन ना हो, शरारत ना हो तो मजा नहीं आएगा। तो अनूप जी, मैं चाहता हूं, आपने अपना पहला स्टेज कार्यक्रम किशोर कुमार खंडवा वाले के साथ शुरू किया था, तो मैं चाहता हूं कि अनूप जलोटा अपने किशोर कुमार की सबसे प्रिय रचना या प्रिय गाने को गुनगुनाते हमारे लिए। सुनिए। क्या बात है। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए, उसे कौन मिटाए। बहुत खूबसूरत पसंद है आपकी, मेरा फेवरेट गानों में से एक है। लेकिन मालिनी जी, मुझसे लोग बड़ा पूछते हैं, बड़ा ऊट पटांग आरोप लगाते हैं पत्रकारों पे भी मैं भी सुनाऊंगी। जी हाँ बिल्कुल, मैं, लेकिन पहले मेरी फरमाइश सुनिए। जरूर जरूर। मैंने एक बार लिखा था, ये अच्छा, वीपी सिंह की कविता है, वीपी सिंह की कविता है। वीपी सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने लिखा था, कोई मुझे क्या खरीदेगा, मैं तो मुफ्त हूं। तो आपका भी एक गाना है दिल मेरा मुफ्त का, तो मैं चाहता हूं कि ये आप बता दें। मुझे याद है ये गाना बहुत यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का खाम खाही तरसते बेचारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का, दिल मेरा मुफ्त का। दिल के दुकानदार हैं दूसरे भी, हम थोड़ा सस्ते हैं वो है फरेबी, महंगा है दिल सबके बस का नहीं है, बिकना है पर तेरी खातिर मुझे भी, आज बाजार भी बिक गया रे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। बहुत खूबसूरत। चलते चलते आप दोनों से मेरी आखिरी फरमाइश, आप अपने मन का गाएंगी मान लीजिए, क्योंकि मैंने अपनी फरमाइश एक मैं किशोर दा का गाना सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अनूप जी के पास जाऊं, फिर आपसे मैं कंक्लूड करूंगा। अनूप जी, अनूप जी, आप जिस गाने को सुन के, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, आप जिस गाने को सुन के बचपन से बड़े हुए हैं और जो आपके सबसे नजदीक रहा हो, मैं भजन में नहीं कह रहा हूं, मैं फिल्म में कह रहा हूं, वो हमें सुनाइए चलते चलते, फिर मालिनी जी के पास, किशोर कुमार के लिए। जी मैं सुनाता हूं। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आंखें तस्वीर बनाए, क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है
तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें। बहुत खूब मजा आ गया। मान लीजिए चलते चलते आपका किशोर कुमार टर्न, आपका फेवरेट सॉन्ग। हाँ, जो आज वक्त है उसमें मुझको यही गाना याद आता है, और ये फिल्म साउंड ट्रैक में मैंने रिमिक्स गाया था। जी। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। इससे बेहतर गाना कोई नहीं हो सकता इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने का, क्योंकि ये वाकई जीवन है और जीवन के रंग रूप में हमको ढलना ही होगा। लॉकडाउन है, इस रंग रूप में ढलिए। और जैसा मान लीजिए ने कहा, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, तो गम भी संभालिए, खुशी भी संभालिए। और खुश रहना एक आदत है, सीख जाइए इस आदत को, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह से सरकार के बनाए नियमों का पालन करें। मान लीजिए और अनूप जी, दिल से आपको शुक्रिया, बहुत मजा आया। और ऐसे लॉकडाउन के अंदर हम लोगों का और मनोरंजन करते रहेंगे। आप हमसे जुड़े, आपने हमको वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।